हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस कॉर्पोरेट न्यूज के अंदर। एंड आज हमारे पास जो कॉर्पोरेट न्यूज है उसमें है अदानी की विंड पावर एनर्जी के अंदर एंट्री। फिर ओला इलेक्ट्रिक को लेकर हमारे पास खबर है। और फिर हमारे पास अगली न्यूज जो है वो है जापान के एमयूएफजी बैंक की श्रीराम फाइनेंस के अंदर इन्वेस्टमेंट को लेकर। तो चलिए एक एक करके न्यूज़ को एनालाइज करना शुरू करते हैं। और इससे पहले कि एनालिसिस शुरू करें, एक बहुत अच्छी सूचना ये है कि दोस्तों मैं रिसेंटली लास्ट वीक ही सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट बन चुका हूं। और यानी कि सेबी के द्वारा ऑथराइज्ड हूं अब मैं इक्विटी मार्केट पे बोलने के लिए, किसी शेयर पर्टिकुलर शेयर पर बोलने के लिए, स्पेसिफिकली आईपीओस पर बोलने के लिए। अब इसके लिए फिर मैंने एक नया चैनल बिल्कुल बनाया है जहां पर अब मैं मंथ में एक स्टॉक आप सभी के लिए दूंगा, जहां पर आप उस स्टॉक के बारे में जान पाएंगे, उसका इन डेप्थ एनालिसिस कर पाएंगे और जान पाएंगे कि मैंने उसमें इन्वेस्ट किस लेवल पे किया, क्यों किया और आगे की पॉसिबिलिटी क्या है। मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूं। ये चैनल एज इट इज चलता रहेगा जहां पर कॉर्पोरेट न्यूज आती रहेंगी और कॉर्पोरेट इवेंट के बारे में अपडेट होते रहेंगे। उस चैनल पर स्टॉक ऑफ द मंथ आया करेगा, यानी कि मंथ में एक स्टॉक की बात, और जितने भी फाइनेंशियल रिजल्ट होंगे, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियों के रिजल्ट होंगे, उन सब रिजल्ट को हम एनालाइज करेंगे। देखिए जितने भी यूट्यूब चैनल मैं देख रहा हूं उन सब पर ना रिजल्ट पड़े जाते हैं कि टर्नओवर यहां से यहां हो गई। तो फिर हमारी सीए की डिग्री का फायदा ही क्या हुआ। और दूसरी बात, 12 साल अपने करियर के मैंने क्रेडिट एनालिसिस के रूप में बिताए हैं, जहां पर बैलेंस शीट को पढ़ना आता था, पोस्टमार्टम करना आता था। तो मैं वो सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। जो भी कंपनियों में आप इन्वेस्टेड होंगे उन सब के फाइनेंशियल्स को हम लोग क्वार्टरली बेसिस पे रिजल्ट उनके डिस्कस किया करेंगे और पॉसिबिलिटी डिस्कस किया करेंगे कि इस रिजल्ट का क्या इम्पैक्ट हो सकता है। ये सब कुछ उस चैनल पे होगा। इस चैनल पर मेंबरशिप मैंने सेक्शन चालू किया है। पहली जो 2 मेंबरशिप हैं वो है इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए, कि अगर आपको लगता है कि ये पोपली आपके लिए मेहनत कर रहा है तो आप उसे सपोर्ट कर सकते हैं। और तीसरी मेंबरशिप जो है 1999 की जो मेंबरशिप मैंने चालू की है वो है 1:1 डिस्कशन विद मी। यानी कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज सीखनी है, किसी भी जानकारी को आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप महीने में एक बार मुझसे जूम कॉल पे भी डिस्कशन ले सकते हैं। और इसके लिए 1999 की सब्सक्रिप्शन मैंने आज ही लॉन्च की है, जो आप मेंबरशिप सेक्शन के अंदर देख सकते हैं। ठीक हो गई इतनी बात। तो अगेन मैं रिवाइज कर दूं, एक अलग चैनल है जहां पर मंथली स्टॉक ऑफ द मंथ आया करेगा, वो आप सबके लिए ओपन रहेगा। उस चैनल का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं और साथ में मेंबरशिप सेक्शन भी ओपन है। चलिए अब हम आते हैं अपनी कॉर्पोरेट न्यूज के ऊपर। दोस्तों पहली हमारी कॉर्पोरेट न्यूज जो है वो है अदानी को लेकर। अदानी विंड टरबाइन सेगमेंट में आ गया है और सभी के सभी न्यूज़ चैनल्स वगैरह पे भी कहा जा रहा था और कि ये सुजलॉन के लिए खतरे की घंटी है। अब सुजलॉन के लिए खतरे की घंटी किस लिए है? क्योंकि सुजलॉन अभी तक विंड पावर एनर्जी के अंदर सबसे बड़ी कंपनी है विद ऑलमोस्ट 32% मार्केट शेयर। इनके पास ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है 5.7 गीगावाट के ऑर्डर्स, यानी कि जो इनकी अगले 2-3 साल की टर्नओवर के बराबर हैं। तो बहुत बड़ा प्लेयर है सुजलॉन। और रिसेंटली जब से इनके बेटे ने, मतलब अगली पीढ़ी ने, अगली जनरेशन ने सुजलॉन को टेक ओवर किया, तब से शेयर प्राइस 6 रुपए से बढ़कर 82 को ऑल टाइम टच किया। उसके बाद फिर प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई, फिर अराउंड 50 to 60 के अराउंड ये शेयर घूम रहा है। अब अदानी की न्यूज आई, हालांकि अदानी की न्यूज आने के बाद अगले दिन इस शेयर में पॉजिटिव मूवमेंट ही आया। क्यों? क्योंकि अदानी के आने से क्या होगा, मुझे जो लगता है, देखो हालांकि जितने न्यूज़पेपर हैं वो सब कह रहे हैं कि भैया ये इससे होगा क्या कि सुजलॉन को कंपटीशन मिलेगा। आप कह सकते हैं कंपटीशन मिलेगा, ठीक है, मगर आप ये भी तो कह सकते हैं कि इंडस्ट्री बड़ी होगी, क्योंकि पावर की डिमांड हमारी इतनी ज्यादा है कि भैया हमारे देश में तो जितनी पावर जनरेशन फैसिलिटी लगा लो उतनी कम है, क्योंकि इतनी ज्यादा हमारी डिमांड है। अच्छा दूसरी बात, हमारे पड़ोसियों को पावर हम ही सप्लाई करते हैं, चाहे बांग्लादेश हो गया। आज बांग्लादेश की न्यूज को मैं कवर करने जा रहा हूं, डोंट वरी। अभी सबसे लास्ट में जियो पॉलिटिकल न्यूज। तो पावर की डिमांड तो बहुत है, तो अदानी का भी बहुत बहुत स्वागत है। परंतु मुझे यहां एक चीज अलग नजर आ रही है, वो ये कि मैं काफी टाइम से एक र्यूमर सुन रहा था मार्केट में कि शायद अदानी सुजलॉन को टेक ओवर कर ले। अब मैं कह रहा हूं ये र्यूमर है, मेरे पास कोई कंफर्मेशन इस न्यूज की नहीं है। फ्रेंकली स्पीकिंग अगर आप कहें
कि पोपली कहां से लाया, मेरे पास र्यूमर ही है बस, और ये र्यूमर ही के रूप में ही लेना। मुझे लगता है अगर ये न्यूज मैंने 2 साल पहले कहीं सुनी थी और कुछ पता नहीं, कुछ मैं सोशल मीडिया पे ही मैं ये देख रहा था, तब से मेरे दिमाग में न्यूज तो थी, बट अब अदानी का स्टेप की तरफ आगे बढ़ना और सुजलॉन में प्रमोटर्स के स्टेक कम होना, इन दोनों फैक्टर्स को मैं 1+1 करूं तो मुझे 2 नहीं 11 होता हुआ नजर आ रहा है। अब मैं कह नहीं सकता कल क्या होगा क्या नहीं होगा, बट मुझे ये स्टेप अदानी का नजर आ रहा है कि शायद ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि अब अदानी आया है तो जैसे उसने सीमेंट सेगमेंट में किया था कि सीमेंट की बड़ी बड़ी कंपनियां लाइक अंबुजा सीमेंट वगैरह को टेक ओवर कर लिया था, शायद वो यहां पर सुजलॉन की टेक ओवर करे अगेन, क्योंकि प्रमोटर्स की स्टेक बड़ी कम है, तो फिर तो शेयर होल्डर के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। परंतु ये सब हमें आगे चलकर देखना पड़ेगा कि क्या होगा। प्लीज इसके बेसिस पे सुजलॉन के शेयर मत ले लेना। अभी मैंने कहा केवल यहां पर हमारा पर्पस केवल न्यूज को पढ़ना नहीं, एनालिसिस करना भी होता है कि पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है। तो ये एक पॉसिबिलिटी निकलती है, अगर अदानी सुजलॉन को टेक ओवर नहीं भी करता तो भी इंडस्ट्री का साइज बड़ा हो रहा है, सुजलॉन का मार्केट शेयर एज सच कम हो जाए, ऑलरेडी उसके पास इतना अच्छे ऑर्डर बुक है, तो मतलब मार्केट शेयर आएगा, नया प्लेयर आएगा, थोड़ा सा इससे लेगा, थोड़ा खुद का बनाएगा। और दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर उसने सुजलॉन को टेक ओवर कर लिया तो यू नेवर नो कि क्या होता है। चलिए जो भी होगा आगे देखेंगे, आगे चलकर देखते हैं। बट फिलहाल हमारे पास अगली न्यूज जो है वो है जापान के MUFG बैंक को लेकर, जिसने रिसेंटली 20% स्टेक श्रीराम फाइनेंस में, बहुत ही बेहतरीन हमारी NBFC है श्रीराम फाइनेंस, जिसके अंदर 20% स्टेक एक्वायर किया है 39,600 करोड़ में। यूएस में बैठा हुआ ट्रंप जितना मर्जी हमें कहता रहे कि डेड इकोनॉमी, बट वी आर स्टिल ग्रोइंग एट 8.2%। एंड जापान से जिस लेवल की इन्वेस्टमेंट आ रही है, मतलब मैं कह सकता हूं कि इट रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस विच जैपनीज हैव ऑन आवर इकोनॉमी। अभी आपने रिसेंटली अगर आपने सुना हो तो अभी कुछ टाइम पहले ही यहीं पर ही हमारे भारत में ही एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आई, मैं आपके सामने लेके जाता हूं, एनबीडी की, अमीरात की। अमीरात ने, एनबीडी ने 26,850 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा है आरबीएल बैंक के अंदर। यानी कि ये डील फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर, फाइनेंशियल सेक्टर में एक बैंक्स आते हैं, एक एनबीएफसीज आती हैं, उसको भी क्रॉस कर दिया है, और ये 39,000 करोड़ के करीब की डील है। तो यानी कि फ्री फ्लो में पैसा आ रहा है भारत की इकोनॉमी के अंदर, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही इट रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, जो कि आप अगर देखेंगे श्रीराम फाइनेंस के शेयर प्राइस में भी नजर आया, इसने 902 रुपए का टच किया। अब आप ये कह सकते हैं कि जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड होंगे इसमें, कि इसमें इन्वेस्टमेंट किस लेवल पे हुई है, तो मैं कह सकता हूं कि इसका जो बेस प्राइस रखा गया, बेस प्राइस का मतलब क्या है, फ्लोर प्राइस, यानी कि कम से कम प्राइस क्या होगा, 840 रुपए पर शेयर, यानी कि 840 रुपए पर शेयर। अब उसके ऊपर जो है वो कोई सर्टेन प्राइस रखा जाएगा, क्योंकि ये तो एक बेस प्राइस है, फाइनल प्राइस नहीं। तो मिनिमम प्राइस 840 रुपए होगा, ऊपर क्या होता है वो 850, 860, 870 क्या होता है देखते हैं। बट फिलहाल श्रीराम फाइनेंस के प्राइस ने अच्छा खासा मूवमेंट लिया है, और वैसे भी एक बेहतरीन कंपनी है अगर देखा जाए एनबीएफसी सेगमेंट के अंदर। चलिए जी, फिर हम अगली न्यूज पे आते हैं। अगली न्यूज आजकल हमारी वैसे ही चर्चा का मुद्दा बनी हुई है। मैंने इस बार स्टॉक ऑफ द मंथ में इसी को कवर किया है अपने दूसरे चैनल पे भी, वोडाफोन आइडिया। हालांकि जब तक मैंने वो न्यूज बनाई तब तक ये न्यूज आई नहीं थी, परंतु कंपनी के ऊपर जिस तरीके से वो कहते हैं ना, कहावत है ना कि ऊपर वाला जब भी देता छप्पड़ फाड़ के, वही चल रहा है आजकल। यानी कि ऐसी पॉजिटिव न्यूज की फ्लो चल रहा है कि आप भी कहेंगे पोपली हर न्यूज में लगभग वोडाफोन आ रहा है, मैं क्या करूं, इतनी न्यूज आ रही है इसको लेकर। फिलहाल वोडाफोन आइडिया का शेयर जंप करा है रिसेंटली। अब क्यों? क्योंकि इसकी सिस्टर कंसर्न्स ने 3300 करोड़ का नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स रेज किए हैं। अच्छा जी, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स रेज किए हैं तो मतलब कंपनी में, पहली बात तो देखो एंगल्स, देखो पॉजिटिव एंगल क्या नजर आते हैं। पहली बात तो फाइनेंसर पैसा देने को तैयार है। दूसरा, कंपनी एक्सपेंशन मोड में है, चाहे सब्सिडरी के रूप में हो, कंपनी एक्सपेंशन मोड में है। तो ये वोडाफोन आइडिया के शेयर के लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज थी, जिसके कारण से अगर आप देखेंगे कि फ्राइडे को इस शेयर ने अच्छा ब्रेकआउट भी दिया है। ठीक होगी इतनी बात। चलिए अब हम अगली न्यूज के ऊपर आते हैं। अगली न्यूज हमारी है ओला इलेक्ट्रिक को लेकर। तो दोस्तों, ओला इलेक्ट्रिकल में कंपनी के प्रमोटर मिस्टर भावेश अग्रवाल ने रिसेंटली अपनी स्टेक सेल की है 260 करोड़ के लोन को रीपेमेंट करने के लिए।
अब नॉर्मली जब प्रमोटर्स बेचते हैं अपनी स्टेक तो ये कंपनी के लिए नेगेटिव होता है कि प्रमोटर्स भाग रहे हैं, बट यहाँ पर पॉजिटिव हुआ और शेयर प्राइस 10% बढ़ गया। रीजन ये रहा कि जो इन्होंने स्टेक बेची है उससे जो भी पैसा आया है इन्होंने अपने प्रमोटर्स के रूप में अपने शेयर्स को प्लेज कर रखा था, यानी कि शेयर्स को गिरवी रख रखा था। अब ये बहुत नेगेटिव होता है कि जब प्रमोटर्स अपने शेयर गिरवी रखते हैं, किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ये एस्पेक्ट देखना चाहिए कि क्या प्रमोटर्स के शेयर गिरवी हैं। क्यों? क्योंकि जब शेयर प्रमोटर्स के गिरवी होते हैं ना, तो एक्चुअल में इसका मतलब ये होता है कि उनके पास अब लोन का कोई जरिया बचा नहीं था, क्योंकि प्रमोटर्स के शेयर गिरवी होना सबसे लास्ट जरिया होता है किसी भी कंपनी में, क्योंकि सारी या बैंकों ने लोन जिस भी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट देने थे सब दे दिए, कुछ नहीं बचा, तो एंड में अब जरिया यही बचा है। तो अब ये उन्होंने पूरे के पूरे शेयर्स जो भी प्लेज थे वो सारे छुड़वा लिए हैं 260 करोड़ का लोन रीपे करके। तो ये कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज है। क्यों? क्योंकि इससे क्या हुआ कि शेयर क्या डाइल्यूशन हो गया प्रमोटर्स के शेयर्स का। भाई वो तो ऑलरेडी हुआ था प्लेज करवा के, तो वो तो ऑलरेडी प्लेज हो रखे थे, तो एक तरीके से शेयर अब उनके फ्री हो गए, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो प्लेज करके वैसे ही खत्म हो रखे थे वो तो शेयर, बैंकों के पास जा चुके थे, तो अब एक तरीके से इन्होंने वो लोन रीपे करके अपने आप को फ्री करवा लिया। तो कंपनी के लिए पॉजिटिव न्यूज थी, डेट इज वाई शेयर प्राइस में मूवमेंट आपको पॉजिटिव रूप में नजर आया है। चलिए जी दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की कॉर्पोरेट न्यूज, एंड मिलते रहेंगे ऐसे ही कॉर्पोरेट न्यूज के साथ लगातार आपके साथ, और आपके ज्ञान में वृद्धि करते रहेंगे। अगेन मेंबरशिप सेक्शन ओपन है, आप जाकर मेंबरशिप कोई भी चाहे तो ऑप्ट कर सकते हैं। अगर वन ऑन वन मीटिंग मेरे साथ महीने में एक बार करना चाहते हैं तो भी ऑप्ट कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।